ॐ त्वं हीन पिता वसो त्वं माता शतक्रतो अभूविथ अधाते सुन्मीमहे। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भुगतान न जाने क्या होगा। हीरा सा जन्म खोय दिया, पर मन का मैल न धोय सका। बंदा बन गंदा काम किया, अंजाम न जाने क्या होगा। प्रिय सज्जनों, ये गीत आपके सामने जो रख रहा हूँ, इसमें है कि जब तक इस संसार के अंदर हमारे व्यवहार में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष है, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। और केवल मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, और कहीं नहीं है, क्योंकि ये उभय योनि है। इसमें हम कर्म भी कर सकते हैं, भोग भी भोग सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को, आत्मा को, व्यवहार को सुंदर उत्तम बनाएं। ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन हमने इन संसार की उन नाशवान शक्तियों को संग्रह करने में समय खो दिया, जो कभी हमारे साथ नहीं जाती, और जो धर्म, कर्म, आत्म उत्थान की बातें जो हमारे साथ जाती हैं, उनकी हमने उपेक्षा की। आओ, गीत में लिखा है, ध्यान से सुनिए, औरों को भी सुनाइए। और हमारे सत्य अमृत कलश चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बनाया उजाड़ जीवन, उगाए हैं शूल रे, उगाए हैं शूल रे। कैसे खिलेंगे तेरी बगिया में फूल रे। बनाया उजाड़ जीवन, उगाए हैं शूल रे, उगाए हैं शूल रे। कैसे खिलेंगे तेरी बगिया में फूल रे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन की उजली चादर दाग क्यों लगाया है। अविद्या के कारण सच को समझ नहीं पाया है। अविद्या के कारण सच को समझ नहीं पाया है। अंतर आत्मा के चला सदा प्रतिकूल रे। कैसे खिलेंगे जीवन बगिया में फूल रे। हाथ में हो डोरी चाहे गगन में पतंग हो, मन का दीपक जलता रहे सच्चाई का संग हो। एक बूढ़ी माँ बाजार को जा रही थी कुछ पोटली लेकर के। थक गई, रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक घोड़े वाला आया। उसने कहा, बेटा इस घोड़े पे मुझे भी बैठा ले चल बाजार तक, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। घोड़े ने क्रोध में, अभिमान में कहा, तेरे बाप का घोड़ा है जो ले चलूं, तेरे लिए खरीदा। चला गया। थोड़ी दूर जाकर के उसके मन में विचार आया, ये बूढ़ी माती इसके पास पोटली थी, हो सकता है उसमें जेवर आभूषण काम की चीज हो। तूने बड़ी भूल की, उसको बैठा लेता और दूर जाकर के सुनसान जंगल में उनको छीन लेता और बुढ़िया को धक्का दे देता। ये विचार करके लौट करके आया, कहा, बूढ़ी माँ नमस्कार। माँ, बूढ़े आदमी में, बालक में सबका हिस्सा होता है, आओ मेरी घोड़ी पर बैठ चलो। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा जा, मुझे नहीं बैठना। बोला, क्यों? बोला, जो तुझे कह गए वो मुझे भी कह गया। इसलिए जिनका मन सदा हुआ होता है
सज्जनों वो कभी धोखा नहीं खाते। हाथ में हो डोरी चाहे गगन में पतंग हो, मन का दीपक जलता रहे सच्चाई का संग हो। मन का दीप जलता रहे सच्चाई का संग हो। हाँ, अविद्या में फंस कर खोया ब्याज और मूल रे, ब्याज और मूल रे, कैसे खिलेंगे तेरी बगिया में फूल रे। दूसरों के जीवन में तू विष रहा घोलता, छलनी में दूह करके भाग्य को टटोलता। मद में हमेशा ही गया खुद को भूल रे, गया खुद को भूल रे, कैसे खिलेंगे तेरी बगिया में फूल रे। दुरित दुर्भावना मन में न प्यार है, हाँ दुरित दुर्भावना मन में न प्यार है। जीवन है खार भार ढोता बेकार है, ये जीवन है खार भार ढोता बेकार है। नर तन को पाया काया, नर तन को पाया काया करी बेफिजूल रे, हाँ करी बेफिजूल रे, कैसे ये कैसे खिलेंगे तेरी बगिया में फूल रे, कैसे खिलेंगे तेरी बगिया में फूल रे। सवेरे का खोया हुआ शाम को घर लौट आए। सज्जनों, एक लाला साधु के कपड़े पहन करके दुकान पर बैठता था, लोगों को कमती बढ़ती सामान तोलता था। एक झाड़ू देने वाली, सफाई करने वाली कर्मचारी ने एक दिन सवेरे जब लाला दुकान खोलने जा रहा था चाबी लेकर कि कहा, लाला एक तरफ हट। उसने तो स्वभाव में कहा था, लाला ने समझा ये तेरी सारी करतूत जानती। वापिस आया और बच्चों को चाबी दे करके कहा कि अब हम एक तरफ ही रहेंगे, या तो संसार में नहीं मन नहीं रहेगा, संसार में मन नहीं रहेगा, हम ईश्वर की ध्यान में लगाएंगे, अपने जीवन को शुभ बनाएंगे। तो आदमी पता नहीं कब बदल जाता है। कवि ने बहुत सुंदर कहा है, मिलती है जिंदगी में नसीहत कभी कभी और देते हैं काया पलट जो कभी कभी। तो सुनिए, सवेरे का खोया हुआ शाम को घर लौट आए, सवेरे का खोया हुआ शाम को घर लौट आए। हाँ, गलती को करके गिर के हमेशा जो संभल जाए, हाँ गलती को करके गिर के हमेशा जो संभल जाए। अमर नर वही जो सुधारे, अमर नर वही जो सुधारे अपनी ये भूल रे, अपनी ये भूल रे, कैसे खिलेंगे तेरी बगिया में फूल रे। बनाया उजाड़ जीवन है उगाए है शूल रे, कैसे खिलेंगे जीवन बगिया में फूल रे। आओ जीवन को स्वच्छ पवित्र बनाए। अमर श्री वाचस्पति धन्यवाद करता हूँ आपका। ओम।